हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, त्योहारों के सिलसिला चल ही रहा है, उसमें एक त्यौहार और आ गया, जित पुत्री का व्रत, जो कि संतान के उज्जवल भविष्य तथा उनकी लंबी आयु के लिए माताएं और बहनें इस व्रत को बहुत ही निष्ठा के साथ रखती हैं। ये जो व्रत है, अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रखा जाता है। और जो उसका जैसे जो नियम होता है वो 3 दिन पहले से शुरू होता है। सप्तमी दिन से ही इसका नियम इस व्रत का शुरू हो जाता है। सप्तमी के दिन से ही प्याज लहसुन ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो सप्तमी के दिन क्या होता है, अब इसका थोड़ा सा नियम जान लीजिए आप लोग। सप्तमी के दिन जो भी माताएं बहनें व्रत करेंगी, ये व्रत आपका इस साल 2022 में 18 सितंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। तो इसमें क्या करना है कि सप्तमी के दिन आप लोग को सर से स्नान करना है। इसमें बहुत लोग खरी लगाते हैं सर पे, बहुत लोग तिल के पानी से स्नान करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं सरसों पीस के थोड़ा सा सर में लगा के स्नान करते हैं। तो स्नान करा जाता है। देखिए, जिनकी सास नहीं होती उनकी स्नान करने की थोड़ी सी विधि अलग होती है। तो वो जब स्नान करते हैं तो अपने बालों को पोंछते नहीं हैं। कहते हैं कि जो केस से जो पानी गिरता है वो उनकी सास को पीने को पूरे साल भर के लिए मिलता है। तो इसलिए महिलाओं को, जिनकी सास नहीं है, उनको अपने बाल को खुला रखना है, बालों से पानी गिरने देना है, बालों को नहीं पोंछना चाहिए, ऐसा मान्यता है। उसके बाद आपको क्या करना, आपके घर में जो चीज़ खाई जाती है वो बनाई जाती है। इसमें देखिए, नोनी का साग होता है, मड़ुए की रोटी होती है, तरोई की होती है, सरपुतिया का बनाया जाता है। इस तरह छोल भात होता है, ये सब खाया जाता है। हम लोग में सरपुतिया बनती है। तो और चने की दाल भी लोग बनाते हैं इस दिन। तो जो चीज़ फैलने वाली होती है, मान्यता है कि जो चीज़ देखिए सरपुतिया होती है, सरपुतिया का क्या होता है, वो 7 गुच्छा लेके, मतलब वो गुच्छे में ही सरपुतिया निकलती है। तो सरपुतिया का बहुत महत्व होता है इस दिन। तो सरपुतिया की सब्जी देखिए हम लोग खाते भी हैं और खाना चाहिए। उसके बाद जो आप लोग का सरगही का विधान है, जैसे सरगही इसमें ज़रूर खाई जाती है। तो जब आप नहा लेंगे, नहाने के बाद आपको किचन साफ़ कर लेना है। किचन साफ़ करने के बाद आप लोग को बहुत जगह पुआ पूड़ी बनती है, ठेकुआ बनता है। तो जो आपके यहाँ का नियम है उस हिसाब से करिए। तो जो भी चीज़ बनता है वो घी में बनता। कहते हैं कि पितर पक्ष में किचन में घी का महकना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पितर लोग प्रसन्न होते हैं। तो सुबह के टाइम में ही आप लोग जो पुआ बनाते हैं, बिहार में देखिए उठगन बनाया जाता है। अगर मान लीजिए किसी के 4 लड़के हैं तो 5 उठगन बनाएगा, अगर किसी के एक हैं वो भी 5 बनाएगा। उठगन बना के उसको क्या किया जाता है, गैस के पास खड़ा कर दिया जाता है। फिर उसको मतलब वहाँ पे जितना होता है उसमें 7 या 5 से सिंदूर का टीका लगाते हैं। फिर धूप दीप दिखाते हैं, पानी से ओछन कर देते हैं। अब कुछ देर के बाद उसको फिर किसी साफ बर्तन में रख दिया जाता है। और दो जो होता है, दो बनाया जाता है चिलो सियारों के लिए बनाया जाता है, दो और देव के पितरों के लिए बनाया जाता है, 4 या 5 एक्स्ट्रा बनाया जाता है। ऐसे बन के रख दिया जाता है। जब सरगही खाने के लिए माताएं और बहनें उठेंगी, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, स्नान करना है, क्योंकि इसमें हम पितर लोग को अपने खाने के लिए सुबह के टाइम पे देते हैं। तो बिना स्नान के नहीं देना चाहिए। तो इसमें क्या करना है कि आपको जो है सरपुतिये का चाहे तरोई के पत्ते मिल जाएं तो अति उत्तम है। नहीं मिलते हैं तो आप पेपर या किसी कागज़ पे ही, छत हो चाहे बालकनी हो, वहाँ पे जाके आप चूड़ा, दही, चीनी और ये पुआ, उठगन जो बनाती है, इसको ठेकुआ कहती हैं, उसको सबको पहले कहा जाता है, ए चीलो तुम खाओ, ए सियारो तुम खाओ, ए पीतर देवता तुम खाओ। ऐसे करके सबको दे के वहाँ पे पानी छिड़का जाता है। फिर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी जाती है। फिर आके तब कहीं जाके आप अपनी सरगही खाइए। सरगही में आपको सब कुछ तीज के हिसाब से ही खाना, जैसे तीज में आप ग्लूकॉन डी लेते हैं, फल फूल लेते हैं, जो भी आप खा सकते हैं खाइए। ठीक है, तो इस तरह इसकी सरगही होती है। ये व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है, इसमें थूक भी नहीं घोटते हैं। और कहते हैं कि इस दिन मतलब दातुन भी नहीं किया जाता। तो आप जिस दिन सप्तमी के दिन, जिस दिन आप सरगही खाने उठती हैं, उसी समय आप अपने दांतों को अच्छे से मतलब साफ़ कर लीजिए, ताकि दूसरे दिन आपको अपने दांतों की ज़रूरत ना पड़े साफ़ करने की। अगर आपको जैसे जब स्नान करें तो हाथ से हल्का सा मल लीजिए, क्योंकि इसमें कहते हैं कि खर नहीं तोड़ा जाता है, कोई चीज़ आपको तोड़ना नहीं रहता है। ये बहुत ही कठिन व्रत होता है संतान के लिए, और वो माताएं बहुत महान है जो इस व्रत को करती हैं। तो
आप लोग को नहीं करना है। अष्टमी के दिन, जिस दिन आप लोग को व्रत रहना है, उस दिन आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। मतलब मुंह में दातुन का एक पत्ता भी नहीं डालना है। प्रदोष काल में इसकी पूजा आप लोग को करनी। पूजा कैसे करनी है तो देखिए, पूजा में क्या करना है। बहुत लोग नदी, सरोवर, तालाब के पास जाके पूजा करते हैं। इसमें अरियार बरियार की पूजा की जाती है। और बहुत जगह क्या करते हैं कि कुश का जितवाहन भगवान को बनाते हैं। फिर मिट्टी और गोबर से चीलो सियारों को बनाते हैं। जितवाहन भगवान को धूप दीप अक्षत ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं। फल फूल चढ़ाते हैं लोग। पुआ पूड़ी चढ़ाते हैं। जिसके कि यहाँ का जो रस्म होता है वो चढ़ाता है। फिर ज्यूतिया चढ़ाया जाता है। जो धागे की ज्यूतियाँ होती हैं उसको चढ़ाया जाता है। और कहीं कहीं पे तो सोने चांदी की भी ज्यूतियाँ बनाई जाती हैं धागे में गूंथ के। तो ऐसा होता है। तो इस तरह आप लोग को पूजा पाठ करना होता है। जिनकी सास नहीं होती हैं उनको शाम को प्रदोष काल में जब आप नहा लेती हैं, जिस दिन व्रत रहती हैं, तो पहले खरी और तेल अपने सास को देना चाहिए, सिंदूर, उसके बाद अपनी मांग में लगाना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप लोग को करना चाहिए। उसके बाद क्या करें, पूरा आप व्रत रहिए। व्रत रहने के बाद पूजा करिए जितवाहन भगवान का, चिलो सियारों का करिए। उसके बाद क्या करना, आपको कथा जरूर सुननी है। जो चिलो सियारों की कहानी होती, इसकी कई कहानियाँ हैं, तो इसकी कथा भी आप लोग को सुनना चाहिए। बिना कथा सुने मतलब ये व्रत आप लोग का पूर्ण नहीं होता है। और इसमें पारण का बहुत विधान होता है। द्वितीय व्रत में जब तक नौमी नहीं मिलती है तब तक इसमें पारण नहीं किया जाता है। कहते हैं कि जितना भी खर किया जाता है, जितने ही आपको अपने गले को सुखाती हैं, उतने ही जो पुत्र की उम्र होती है लंबी होती है, उसका जो भविष्य होता है बहुत ही उज्जवल होता है। तो माताएं बहुत लेट करके पारण करती हैं। कहती हैं कि नहीं, वो खर करती हैं। जो खर मतलब गले में जो खराश को उत्पन्न करती हैं, उसी के नाम से इस व्रत का नाम खर ज्योतिया पड़ गया। तो माताएं बहुत कठिन व्रत ये करती हैं। माताएं बहनें, ये व्रत बहुत ही कठिन होता है। एक बार जो माताएं बहन इस व्रत को उठा लेती हैं, फिर अपने जीवन पर्यटन करती रहती हैं। तो आप लोग को अष्टमी के दिन व्रत करना है। व्रत करने के पहले आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आप लोग को कर लेना, पूरा पूजा पाठ कर लेना है। और जिनकी सास नहीं है, सप्तमी के दिन जब आप नहाए खाए जिस दिन करते हैं, जब आप खाना खाने बैठिए, तो जिनकी सास नहीं है वो सास के नाम से कुछ राशन निकाल दीजिए। चावल निकाल दीजिए, दाल जो है उसको निकाल, जो सरपुतिया होती है उसको ज़रूर आप छूइए। जो चीज़ आप अपने खा रही हैं वही चीज़ आप लोग उन्हीं को सब चीज़ों छूना का है, आप वहाँ लोग पे का दान करना है। मतलब वही दान करना, वही आपके सास को मिलेगा। तो इस तरह आप लोग जित पुत्रिका का व्रत रहिए। नौमी के दिन आप लोग को पारण करना है। पारण में भी वही चीज़ आप खाएंगी जो कि सप्तमी में खाए हैं। क्या खाना है, सरपुतिया खाना है, मड़ुए की रोटी खाना है। कहीं कहीं पे भी तो लोग मच्छी भात भी खाते हैं, मतलब कहीं कहीं पे तो मछली भी खाई जाती है इस व्रत में। तो जो आपके घर का नियम है वो नियम आप लोग को ज़रूर करना है। उसके बाद आप और कोई नियम अपना सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने घर का नियम जो है उसको ज़रूर करो। इस तरह आप लोग को व्रत करना है। नौमी के दिन आप लोग को पारण करना है, दान पुण्य करना है। और अगर आपकी सास सुहागन गई हैं तो सुहाग की सारी चीज़ें आप लोग को दान करना है। अगर आपकी सास हैं तो आपको किसी भी नियम का, इसमें जो भी नियम बताया गया है उसका पालन आप लोग के लिए नहीं है। आप लोग को कोई दान नहीं करना है। ठीक अगर है। आप लोग की सास हैं तो कोई दान आप लोग को नहीं करना है। सास का पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए, जिनकी सास नहीं है उनके लिए सब नियम था। तो इस तरह जित पुत्रिका का आप लोग को व्रत रखना है। पारण का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिना नौमी लगे, नौमी लगने के 1-2 घंटे बाद ही महिलाओं को पारण करना चाहिए। क्योंकि इसमें खर करने का बहुत ही विधान है। जो महिलाएं खर करती हैं उनके बच्चों की लंबी आयु होती है, उज्जवल भविष्य होता है, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए खर करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि जित पुत्रिका व्रत का तिथि क्या है, टाइम क्या है। तो देखिए, सप्तमी तिथि आपकी शुरू हो जाएगी 16 तारीख को 12:19 दोपहर में। तो सप्तमी तिथि आपकी देखिए 16 को शुरू हो रही है। अब देखिए सप्तमी तिथि आपकी समाप्त होगी 17 तारीख को 2:14 पे। 17 तारीख को 2:14। अब देखिए अष्टमी कब शुरू होती है, तो आपकी जो अष्टमी शुरू हो रही है वो 17 तारीख को 2:14 दोपहर से आपकी अष्टमी शुरू हो जाती है। और आपकी अष्टमी समाप्त कब हो रही है इसको देखिए, 18 तारीख को 4:32 शाम को आपकी अष्टमी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपकी नौमी तिथि शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पारण आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, नौमी तिथि शुरू होगी आपकी 4:32 पे, वही 18 तारीख को शुरू हो जा रही है आपकी।
और नौमी तिथि समाप्त कब होगी इसको देख लीजिए। तो ये नौमी तिथि 19 तारीख को 7:01 शाम को समाप्त होगी। तो अच्छे से का जो खूर जितिया का व्रत है आपको 18 सितंबर को रखना है, 2022 दिन रविवार को। तो इस तरह आप लोग को व्रत रखना है। ये आप लोग का तिथि था, मुहूर्त था जो मैंने आप लोग को बताया। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए। अगर आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ी प्लीज़ माफ़ करिएगा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। धन्यवाद।